प्रणम्य शिरसा विष्णुं त्रैलोक्याधिपतिं प्रभुं। विजयगढ़ का प्रेम प्रणाम। एक शब्द है पति। आपने सुना होगा, सभी ने सुना है, शादी हुई है या नहीं हुई है, पति शब्द सुना है। पति का मतलब क्या होता है? सामान्यतः पति का मतलब एक ऐसा लगाया जाता है, एक कोई पुरुष है, एक कोई महिला है, दोनों के बीच, दोनों में विवाह हुआ है, शादी हुई है, मैरिज हुई है, और उस महिला की शादी जिस व्यक्ति से हुई है वो उसका पति है। मोटे तौर पर यही देखा जाता है। अभी हाल फिलहाल में करवा चौथ का व्रत निकला, उसमें भी पति 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 तमाम व्हाट्सएप और तमाम सोशल मीडिया में जोक्स आए, तमाम विवरण आए, वो सब आपको पता है। लेकिन पति का वास्तव में मतलब क्या होता है? चलिए थोड़ा सा हटाते हैं। करोड़पति का मतलब क्या होता है? लखपति, करोड़पति, इसका मतलब क्या होता है, ताकि आपको समझना आसान हो। लखपति मतलब लाख रुपए जिसके पास हो वो लखपति, करोड़ रुपए जिसके पास हो करोड़पति। पति का मतलब होता है स्वामी। पति का मतलब एक तो वो पति है जो सामाजिक तौर पर, पारिवारिक तौर पर, सांसारिक तौर पर बताया जाता है कि ये व्यक्ति इस महिला का पति है। लेकिन वो पति के अलावा भी ओरिजिनल जो आप जिस तरीके के पति हैं वो हमें जानना है कि वो हम कैसे पति हैं। और वास्तव में जो आप पति हैं उसके लिए आपका शादीशुदा होना जरूरी नहीं है। जिनकी शादी नहीं हुई है, जो कुंवारे हैं, वो भी कोई ना कोई पति है। अब पतियों के कितने पति मतलब स्वामी। हम किस चीज, अगर हम लाख रुपए के स्वामी हैं, लाख रुपए को हमारे पास है तो हम लखपति कहलाए। अगर करोड़ रुपए हमारे पास हैं, करोड़ रुपए को हम बिलोंग करते हैं, हमारी कब्जे में है, हमारे अधिकार में है, तो हम करोड़पति कहलाए। तो पति का मतलब होता है स्वामी। आज जो सामाजिक और वैवाहिक जीवन में इतनी समस्या है वो पति शब्द को जोड़ने के कारण है, क्योंकि जहां पति शब्द जुड़ा वहां स्वामित्व का भाव आ गया। पति के मन में ये गुरूर रहता है, ये अहंकार रहता है कि मैं इस महिला का स्वामी हूं, ये बिना मेरी आज्ञा, बिना मेरी अनुमति सहमति के कुछ भी नहीं कर सकती। वहीं महिला को ये बात का क्रोध रहता है कि जीवन मेरा, मैंने इसको तन मन धन सब कुछ दिया, मन भले चाहे ना दिया हो, तन तो दिया ही, ये मेरे मुझ पर अधिकार जताता है। इसलिए वो पति पत्नी के जो शब्द हैं, ये जो साइकोलॉजी बनाते हैं, ये बहुत बड़ा कारण है आज के अधिकतम परिवारों में पति पत्नी के मनमुटाव, झगड़ों, तलाक, अन्य अनेकों नकारात्मक कार्यों के लिए। अगर वैवाहिक संबंध से पति शब्द को हटा दिया जाए, पति पत्नी की जगह जीवन साथी लगाया जाए, यकीन मानिए तलाक के केस कम हो जाएंगे। यकीन मानिए पति पत्नी के मनमुटाव, झगड़े और पति पत्नी जिन चीजों के लिए बदनाम है, जो व्हाट्सएप में पति पत्नी और जोक्स में पति पत्नी का रूप आता है, वो हट जाएगा, क्योंकि वो स्वामित्व वाला भाव गिर जाएगा। तो आपको जानना है कि आप खुद में कैसे पति हैं। इस मेरे वीडियो का उद्देश्य है कि आप अपने पति के रूप को जानें, क्योंकि जब हम किसी चीज को, जब हमें मालूम होगा कि हमारे पास लाख रुपए है, तब तो हम उसका उपयोग कर पाएंगे। या हमें मालूम होगा कि हमारी गाड़ी पंचर है, तब तो हम उस चीज को सुधार पाएंगे। जब हमें यही नहीं मालूम कि हमारी गाड़ी जिसमें हम बैठे हुए हैं वो खराब है, वो पंचर है, तो हम कैसे सुधारेंगे? अपने ओरिजिनल पति को जाने। पति को मैंने दो ग्रुपों में डिवाइड किया है, ग्रुप ए, ग्रुप बी, और मेरा दावा है संसार का, देश का नहीं, संसार का हर व्यक्ति इन दो ग्रुपों में से कोई ना कोई पति होगा ही। ग्रुप ए, ग्रुप ए में 6 प्रकार के पति माने जाते हैं, 6 प्रकार के पति आते हैं। संतोषपति, सुखपति, शांतिपति, मैत्रीपति, प्रेमपति या स्वास्थ्यपति।
संतोषपति मतलब संतोष का स्वामी। सुखपति मतलब जो हमारे पास सांसारिक संसाधनों की कमी है, कोई परिस्थितियां हैं, फिर भी वो सुख में अपने आप को बनाए रखता है। शांतिपति जो शांति का स्वामी है, जिसको शांति प्रिय है। मैत्रीपति जो दूसरों को अपनाता है, दूसरों को से दोस्ती करता है, मित्रवत पेश आता है लोगों से। प्रेमपति जो बेवजह बिना अकारण ही अन्य मानव से प्रेम पूर्वक संबंध बनाता है। उसके स्वभाव में, उसके व्यक्तित्व में एक प्रेममय व्यक्तित्व है, प्रेममय उसका स्वभाव है। और छठवां स्वास्थ्यपति, जिसका स्वास्थ्य अच्छा है, जो स्वास्थ्य के प्रति जागरूक है, जो अपने दैनिक जीवन की क्रियाकलापों को अपने स्वास्थ्य से जोड़ करके करता है। तो ग्रुप ए में कितने पति हुए? 6 प्रकार के पति। संतोषपति, सुखपति, शांतिपति, मैत्रीपति, प्रेमपति और स्वास्थ्यपति। अब ग्रुप बी की बात करें। ग्रुप बी में 5 प्रकार के पति हैं, उनको मैंने रखा है, और ये हैं तनावपति, बेचैनपति, मनहूसपति, क्रोधपति, लापरवाहपति। और इन 11 प्रपतियों के इन 11 प्रकारों में से कोई ना कोई प्रकार में आप आते ही होंगे, ये मेरा दावा है। तनावपति जो हर वक्त तनाव में रहता है, तनाव का उचित कारण है या नहीं, फिर भी तनाव में है। बेचैनपति तो हमेशा बेचैन रहता है, उचित कारण हो या ना हो फिर भी बेचैन रहता है। कुछ लोग आपने देखा होगा बेवजह मनहूसियत का चेहरा बनाए हुए बैठे रहेंगे। क्या हो गया, क्या गलत हो गया तुम्हारे साथ, उन्हें वो भी नहीं मालूम, और उस मनहूसियत से बाहर कैसे निकले वो भी नहीं मालूम, लेकिन ये नहीं मालूम कि वो मनहूसपति हैं। चौथा है क्रोधपति। क्रोधपति जो हर बात पे क्रोध करता है, घर के अंदर भी, घर के बाहर भी, बच्चों से भी, महिलाओं से भी, पत्नी से भी, अन्य जगहों पे भी। और लास्ट होता है लापरवाहपति, अपने जीवन के प्रति लापरवाह, अपने कर्मों के प्रति लापरवाह, अपने संबंधों के प्रति लापरवाह। मैं चाहूंगा, मैं निवेदन करूंगा कि हर महिला इस वीडियो में बताए गए पतियों के दो ग्रुप में से जो 11 प्रकार बताए गए हैं पतियों के, उसमें से आपका पति किस प्रकार का है वो जाने। और हर इंसान, अगर आप 18 इयर्स प्लस हैं कि थोड़ा सा चीजों को समझ सकते हैं, एक आपको वैधानिक तौर पर, कानूनन तौर पर एक एडल्ट का दर्जा प्राप्त हो चुका है, तो आप ये जो 2 ग्रुप ए और ग्रुप ए में 6 प्रकार के पति, ग्रुप बी में 5 प्रकार के पति, ये जो 11 प्रकार के पति हैं, इनमें से कोई ना कोई एक प्रकार के पति आप होंगे, भले ही आप कुंवारे क्यों ना हो। पति का मतलब वो नहीं जो आग के साथ फेरे ले ले, पति का मतलब वो नहीं जो एक महिला पे स्वामित्व जताए, पति का मतलब वो नहीं जो एक महिला को अपने अधिकार और अपने कब्जे में ले। पति का मतलब वो है कि आप अंदर से कैसे हैं, आप किस व्यक्तित्व के स्वामी हैं। करोड़पति तो हमने बोलते हैं, लखपति तो बोलते हैं, और उस महिला पे पतित्व का प्रभाव जमाते हैं जिस महिला के साथ हमारी शादी हुई है। अगर पति के शब्द को विवाह के पूरे सेटअप से हटा दिया जाए, उसकी जगह जीवन साथी लाया जाए, याद रखिए पति मिलना बहुत आसान है। सांसारिक और पारिवारिक तौर पे आपको पति तो मिल जाएगा लेकिन जीवन साथी नहीं मिलेगा, पत्नी तो मिल जाएगी लेकिन जीवन साथी नहीं मिलेगा। मुझे भी पत्नी मिली लेकिन जीवन साथी आज भी नहीं मिला। जहां पति और पत्नी है वहां नकारात्मकता है, जहां जीवन साथी है वहां सकारात्मकता है। जहां पति और पत्नी है वहां क्रोध है, तनाव है, उलझन है, झगड़ा है, अहंकार का टकराव है। जहां जीवन साथी है वहां प्रेम है, अपनापन है, मैत्री भाव है। जिस दिन इस समाज के में वैवाहिक जीवन से पति पत्नी के शब्दों, इन 2 शब्दों, क्योंकि हमारी शब्दावली हमारे जीवन में बहुत प्रभाव दिखाती है। जैसे शब्द हम सुनते हैं, जैसे शब्द हम बोलते हैं, जैसे शब्द हम पढ़ते हैं, उसका हमारी साइकोलॉजी में, हमारे अवचेतन मन में
कितना गहरा प्रभाव पड़ता है ये आप अनुमान भी नहीं लगा सकते, और बहुत कम लोग ही हैं इस बात को जो समझते हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि आप कैसे पति हैं पहले उसको जानिए। अगर आप तनावपति हैं या अभी आप मनहूस पति हैं या लापरवाह पति हैं, जब आप अपने लापरवाह पति को जानेंगे तब फिर उस लापरवाह पति को आप बदलने की दिशा में कुछ कार्य कर पाएंगे। अभी तो हर आदमी अपने आप को परफेक्ट मानता है, जबकि सच ये है ये संसार में परफेक्ट कुछ भी नहीं है। ईश्वर के अलावा, अस्तित्व के अलावा ये संसार बना ही है इम्परफेक्ट होने के लिए। ये संसार बना ही है पूर्णताहीन रहने के लिए, फिर भी लोग परफेक्ट मानते हैं। आप किसी को बोल के देखिए कि तुम बड़े तनाव में रहते हो, तनावपति हो, तुम मनहूस हो, आपकी लड़ाई हो जाएगी, जबकि सच है। आप किसी से मत पूछिए, आप खुद अपने पति, अपने कैसे पति हैं उसको जानिए, और जब आप जानेंगे तो आपका वो, अगर सकारात्मक ग्रुप ए के पति में से आप बिलोंग करते हैं तो बहुत अच्छी बात है आपके लिए, प्रणाम, बधाई आपको। और अगर आप ग्रुप बी में तनावपति, बेचैन पति, मनहूस पति, क्रोधपति, लापरवाह पति में से हैं, तो उस पतित्व को, उस अपने पति के उस रूप को कुछ कम करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे, रास्ता जरूर मिलेगा। क्रोधपति हैं तो क्रोध करने के कारण को खत्म करना भी आपको ही पड़ेगा। तनावपति हैं तो तनाव भी आपको ही खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि उस चीज के स्वामी आप हैं। मतलब आपके पॉकेट में वो चीज है तो उसका उपयोग कम या ज्यादा आपको ही करना है। स्वामी मतलब उस चीज का आधिपत्य होना। जब हमें हमारे आधिपत्य का पता होगा तब तो हम उसको इस या उस डायरेक्शन में अपनी जरूरत और अपनी समझदारी, अपने विवेक, अपनी बुद्धि से चेंज कर पाएंगे, परिवर्तित कर पाएंगे। एक पहले वीडियो में आपने देखा कि मैं के रूप को जाने, और दूसरे वीडियो में आपने देखा अपने पति के रूप को जाने। हम जितना अच्छे से खुद को जान पाएंगे, अपने उस रूप को जो हमारे अंदर विद्यमान है, उसी प्रकार जैसे प्याज में छिलके के अंदर जो परतें हैं वही वास्तव में खाई जाती हैं और वही वास्तव में सुगंध बिखेरती हैं प्याज की, उसी प्रकार हमारे अंदर जो मैं छुपा हुआ है, हमारे अंदर जो पति का भाव है, जिस चीज के स्वामी हैं, वही हमारे जीवन में, दैनिक जीवन में, हमारे हर कार्य में, हमारी हर बात में, हमारे जीवन के हर मोड़ में, जीवन के हर काल में असर दिखाएगा। खुद को जानना ही अध्यात्म की दिशा में, खुद को जानना ही मानव होने की दिशा में पहला कदम है। लेकिन अभी तो हमको यही नहीं मालूम कि हम खुद को जाने कैसे, किन पैरामीटर्स पर हम खुद का आकलन करें, किन पैरामीटर्स पर हम अपने उस रूप को जाने जिसका हमारे जीवन में प्रभाव अधिकतम है, और जिसके लिए हम हमेशा दूसरों को दोष देते हैं, परिस्थितियों को दोष देते हैं, इस समाज और इस दुनिया को दोष देते हैं, जबकि कोई नहीं आता आपको बदलने, कोई नहीं आता आपको बोलने कि आप तनाव में रहिए। अपने मैं को जाने, अपने अंदर के पति को जाने, उस पति को नहीं जो समाज ने बताया है कि 7 फेरे लगा लिए तो एक महिला के पति हो गए, और वो ओरिजिनल, वो तो एक सामाजिक बंधन के तहत आप एक निश्चित उम्र के बाद पति बने, उसके पहले भी आप कोई ना कोई पति थे, जन्म लेते ही हो गए थे। समझ नहीं पाते हैं, सोच नहीं पाते हैं। मेरे इस वीडियो की सीरीज का मतलब ही यह है कि हम अपने स्वयं को जाने, खुद को कैसे जाने, और जब हम खुद को जान लेंगे तब हम बेहतर तरीके से अपने को मैनेज करेंगे। जब हम अपने को ज्यादा समझेंगे, अपने को मैनेज करेंगे, तो निश्चित तौर पे हमारे जीवन की अन्य संदर्भ भी, संबंध, रिश्ते, काम, जीवन यापन, दैनिक जीवन में आने वाले परिस्थितियों को हम ज्यादा अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। तो निश्चित तौर पे आपने मेरे वीडियो को देखा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप उचित समझते हो तो निश्चित तौर पे आप अपनों को, अपने जानने वालों को, उन लोगों को जिनसे आप प्यार करते हो, जिनको आप परेशान देखते हो, उन तक ये बात पहुंचाइए, ताकि वो भी अपने मैं को जान करके अगर जरूरत है तो उस मैं में कुछ परिवर्तन लाने की दिशा में अग्रसर हो सके। उन्हें एक अवसर दीजिए एक नए रूप से खुद को जानने का। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखा मेरे वीडियो को। कोटि कोटि प्रणाम। नमस्कार।